BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। शाम के कीमियाई हथियारों के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर वोट होने के बाद इस बात की तवक्को की जा सकती है कि कीमियाई हथियारों की तलाश और तल्फी का काम आइंदा मंगल से शुरू हो सकता है। करारदाद के मुसवदे में शाम में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की मजम्मत की गई है, लेकिन न तो हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया है और न ही हुकूमत की जानिब से करारदाद पर अमल न करने की सूरत में फ़ौजी मुदाखलत का जिक्र है। तफसीलात के साथ खालिद करामत। शाम में जारी जंग अब तक 1 लाख अफराद की जानें ले चुकी है और लड़ाई की शिद्दत कम होती नजर नहीं आ रही। मगर इस तनाज़े से हज़ारों मील दूर न्यूयॉर्क में अमेरिका और रूस के दरमियान शाम के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में 2.5 साल से जारी तातुल आखिर टूट गया। रूस और अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में शाम में कीमियाई हथियारों के खात्मे के लिए करारदाद पेश कर दी है। ये जनीवा में वज़ीर दाखिला लावरोव और सेक्रेटरी कैरी के दरमियान समझौते के ऐन मुताबिक है। Just 2 weeks ago, tonight's outcome seemed... 2 हफ्ते कबल इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि आज रात होने वाला समझौता मुमकिन हो सकता है। 2 हफ्ते पहले शामी हुकूमत कीमियाई हथियारों की मौजूदगी का इतराफ़ नहीं कर रही थी, लेकिन आज हमारे सामने एक करारदाद है जो पिछले 2 हफ्तों की सिफारती कोशिशों और बातचीत का नतीजा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआइनाकार पहले ही शाम में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तफ्तीश कर रहे हैं। अब उनके सामने एक और बड़ी मुहिम है, मुल्क में कीमियाई हथियारों के ज़ख़ीरों की तलाश। शामी तनाज़े के हल के लिए 2 हफ्ते कबल पेश होने वाले बुनियादी समझौते के बाद भी अमेरिका और रूस के दरमियान इख्तलाफ था कि शामी हुकूमत पर मुआहदे का नफाज कैसे होगा। आज पेश करदा करारदाद के मुताबिक शाम की जानिब से खिलाफ वर्जी पर एक और करारदाद की जरूरत होगी। वेनेजुएला के टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए सदर बशार अल असद ने इसरार किया कि उनकी हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन बागियों से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उम्मीद की जा रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर इस मसले के बैनुल-अक़वामी हल की राह हमवार होगी, लेकिन इस पर अमल की राह में अभी और बहुत रुकावटें बाकी हैं। खालिद करामत, BBC न्यूज़। और अब एक नज़र दीगर खबरों पर। ईरानी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शमूलियत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात पहले से बहुत मुख्तलिफ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ईरानी वज़ीर दाखिला और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी के माबैन मुस्बत बातचीत हुई है। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन की एक बस में धमाके से कम से कम 17 अफराद हलाक और 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। पेशावर पुलिस का कहना है कि यह धमाका जुमे की दोपहर गुलबेला के इलाके में हुआ। गुज़श्ता बरस जून में इसी इलाके में ही इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की बस को निशाना बनाया गया था। जनूब मशरक़ी मुंबई में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत के मुनहदिम होने से 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। इमदादी कारकुनान की जानिब से दर्जनों अफराद की तलाश अब भी जारी है। इस साल अप्रैल से जून तक शहर में इसी नौइयत के 5 वाक़यात में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की तरफ से खेलने वाले अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लायनल मेसी आज स्पेन की एक अदालत में पेश हुए। उन पर अपने वालिद के साथ स्पेन की टैक्स अथॉरिटी को धोखा देने का इल्ज़ाम है, जिसमें आमदनी को छुपाने के लिए यूरुग्वाई और पेलेस में कंपनी बनाकर पैसा छुपाने की कोशिश की गई। लायनल मेसी ने सब इल्ज़ामात की तरदीद की है। माहौलियात पर तैयार की जाने वाली एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों का ख्याल है कि 1950 से लेकर अब तक बढ़ने वाली आलमी हिद्दत का कम से कम 95% जिम्मेदार इंसान खुद है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात के पैनल की तरफ से स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के बदस्तूर इखराज से हिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने की वजह से दुनिया भर में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और हिमालय के पहाड़ों में मौजूद ग्लेशियर्स को भी खतरा है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में तकरीबन 80 करोड़ लोग इन्हीं ग्लेशियर्स के पानी पर इन्हिसार करते हैं। सुहेल हलीम की रिपोर्ट। हिमालय के दिलकश पहाड़ अब बढ़ती हुई आलूदगी की कीमत अदा कर रहे हैं। आलूदगी से आबो हवा में गर्मी बढ़ी है और अब इसके असरात नुमायां तौर पर नजर आने लगे हैं। बाताल ग्लेशियर का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है, लेकिन बढ़ते हुए दर्जाए हरारत का ग्लेशियर्स पर असर करीब से देखना हो तो कोई और तरीका भी नहीं। वो सामने की पहाड़ी पर बाताल ग्लेशियर है,
जो अब पिघल रहा है। सुनील डार इस ग्लेशियर में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों पर रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर डार ने ऐसी बेशकीमत मालूमात इकट्ठा की है जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिल सकती। ये ग्लेशियर पिघल रहा है। यहाँ की चट्टानों को देखकर साफ पता चलता है कि पहले ग्लेशियर की बर्फ यहाँ तक फैली हुई थी। मौसम में तब्दीली से कुछ इलाकों में तो बर्फबारी बढ़ी है और नतीजे में वहाँ के ग्लेशियर भी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। बाताल ग्लेशियर भी इसी बदलती हुई आलमी तस्वीर का हिस्सा है। और ये फिक्र की बात है क्योंकि इन्हीं ग्लेशियर से बहुत से लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है, खेती के लिए भी और जिंदगी के लिए भी। अगले साल तो बिल्कुल भी नहीं गिरा। हाँ, ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर भागीरथी न होगा, हिमालय नहीं होगी, तो हमारे ये सेब वाले जो रोटी रोजी है, राजमा आलू का, ये भी बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। करीब का ही मनाली शहर, यहाँ के सेब पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं और मनाली की पानी की जरूरत ग्लेशियर्स के पानी से ही पूरी होती है। लेकिन अगर मुज़र गैसों की वजह से गर्मी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो ये ग्लेशियर कितने दिन चलेंगे? पहले अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल था कि ग्लेशियर चंद दिहाइयों में खत्म हो सकते हैं। ये रिसर्च तो गलत साबित हुई, लेकिन यूएन के मुताबिक खतरा बदस्तूर कायम है और इसमें मकामी सतह की आलूदगी भी अहम किरदार अदा कर रही है। नासा के मुताबिक हिमालय की पहाड़ियों पर धुएं का ये बादल मकामी आलूदगी का ही नतीजा है। कुछ गाड़ियों का एग्जॉस्ट, जंगलात और खेतों की आग और लकड़ी से जलने वाले चूल्हे, इस आलूदगी से भी ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेज हो रही है। मशरकी उत्तर प्रदेश का एक गांव, यहाँ आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकता है। मैं बता तो रही हूँ, घर काला हो जाता है, खांसी वगैरह आती है और उसके बाद बहुत चीज़ की तकलीफ होती है इसमें। हिंदुस्तान में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इसी तरह के चूल्हे इस्तेमाल करते हैं। गुर्बत की वजह से इनकी सेहत भी मुतासिर होती है और आबो हवा भी। लेकिन करीब ही इस घर के मुआशी हालात जरा बेहतर हैं। यहाँ नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इस स्टोव की कीमत तकरीबन 2500 रुपए है और इसमें धुआं 80% और लकड़ी की खपत 50% कम हो जाती है। ग्लेशियर्स को बचाने की राह में ये एक छोटा सा कदम है। मंजिल दूर है क्योंकि असल खतरा ग्रीन हाउस गैसेस से है जो अब भी बढ़ रही हैं। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़। इंडियन अदाकार ऋतिक रोशन को कभी बॉलीवुड का जॉनी डेप तो कभी जॉर्ज क्लूनी कहा जाता है। अंदाजों के मुताबिक उनकी नई फिल्म क्रिश 3 इंडिया में बनने वाली सबसे बड़े बजट की फिल्म है। ऋतिक रोशन हाल ही में सिंगापुर में थे, जहां BBC की शरणजीत लैल ने उनसे उनकी नई फिल्म के बारे में बात की। उन्हें एक्शन रोल्स के लिए जाना जाता है और वो अपनी नई फिल्म क्रिश 3 में लोगों की उम्मीदों पर पूरा भी उतर रहे हैं। ये फिल्म एक बॉलीवुड फिल्म से ज़्यादा हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म लगती है, जैसा कि आयरन मैन 3, अमेजिंग स्पाइडरमैन और मैन ऑफ स्टील। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे इसी बारे में पूछा। ये दुनिया की पहली बड़े बजट वाली VFX सुपर हीरो म्यूजिकल फिल्म है और हर तरह से इंडियन है। फिल्म बेशक हॉलीवुड फिल्मों की तरह नजर आती है, लेकिन इसमें गाने और डांस रिवायती बॉलीवुड अंदाज के ही हैं। जुलाई में दिमाग की सर्जरी के बाद उनके चाहने वाले एक मर्तबा फिर उनके डांस मूव्स देख सकेंगे। एक्शन फिल्मों से मेरी सेहत मुतासिर हुई है। मुझे नट बोल्टों की मदद से जोड़ा गया है, घुटने, कंधे, टूटी हुई कमर, लेकिन मेरा अज़्म कभी नहीं टूट सकता। आप फिट हैं और आपने कई एक्शन फिल्मों में काम किया है, तो क्या आपको लगता है कि आपको एक ही तरह के रोल मिलते हैं? इस फिल्म में मेरी शख्सियत के दो इंतहाई मुख्तलिफ पहलू हैं। एक रोहित का किरदार है जो जहनी माजूरी का शिकार है और जो कि इस फिल्म में कृष्णा के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, और फिर एक क्रिश है। तो क्या ये एक ही तरह के किरदार हैं? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मैं एक इंतहा पसंद शख्स हूँ और मुझे मुख्तलिफ तजुर्बे करना अच्छा लगता है। क्रिश 3 में उनके चाहने वालों की बहुत दिलचस्पी है।
इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंटरनेट पर इस फिल्म का ट्रेलर किसी भी बॉलीवुड फिल्म के मुकाबले में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़म की 2 रोज़ बाद अमेरिका में मुलाकात हो रही है। क्या नतीजा तवक्कुआत के मुताबिक हो सकता है? और हमारे हफ्तावार सिलसिले मेरा शहर में एक जिंदा दिल और ज़िंदगी से भरपूर शहर की सैर करेंगे।